रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक जन्मभूमि, हर्षद मेहता की शिक्षा यहाँ पे हुई है। मैं 2019 में आया रायपुर बहुत बड़े बड़े सपने लेके। इस शहर ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ मैंने यहाँ खोया भी। लेकिन रायपुर शहर ने जो कुछ भी सिखाया उसकी वजह से मैं मजबूत बना। जो यहाँ पे मैंने सीखा, जो मुझे लर्निंग्स मिली, सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। और हमारे भारत यात्रा की तैयारी रायपुर आए बिना, रायपुर के भाइयों से मिले बिना कंप्लीट कैसे हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं CM जी आप सबका स्वागत करता हूँ रायपुर से। काफ़ी दिनों बाद रायपुर में स्कूटर में मोटो व्लॉग करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारी प्यारी जुपिटर, जिसे आपने कई बार मेरे व्लॉग्स पे देखा है। सिटी के लिए जुपिटर या कोई भी स्कूटर बेस्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे CMJ आर्मी के एक सोल्जर से मिलने के लिए, जो बहुत ही बुद्धिजीवी है, बहुत ही बुद्धिमान है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऑल इंडिया ट्रैवल किया हुआ है, देश विदेश में घूमते रहते हैं और उनको चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी है। ऑल इंडिया राइड की प्लानिंग के लिए और किस तरह से हमें चीज़ों को कैप्चर करना है, उससे रिलेटेड उनसे डिस्कशन करना है। मिलाता हूँ आप लोगों को। CMJ आर्मी भुवनेश्वर से विश्वजीत भाई, जिनका चैनल है जस्ट विश, उन्होंने भेजा है इंस्टा 360 कैमरा इस बस में। इसलिए भेजा है ताकि हमारी संपूर्ण भारत यात्रा, ऑल इंडिया राइड और अच्छे तरीके से कैप्चर हो सके। थैंक यू वेरी मच विश्वजीत भाई। ऑल द बेस्ट चिंतामणि जी। हम आपके वीडियोस रोज देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी राइड सफल हो, बहुत आपको सब्सक्राइबर्स मिले, हमारे तरफ से 100% वॉच टाइम आपको। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर राइड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड ये आपका ही हम व्लॉग देख रहे हैं अभी। अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ। कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, किन के साथ कॉफ़ी पीते हैं वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इनको अगर आप पुराने हैं तो पहचान रहे होंगे, हम लोग रायपुर रेलवे स्टेशन का हम लोग एक वीडियो बनाए थे। 2 साल हो गया। और ये रायपुर के बारे में इनके पास इतनी जानकारी है, न सिर्फ रायपुर के बारे में। अभी हम लोग जिम कॉर्बेट के बारे में बात कर रहे थे। उनकी जो नॉलेज है इंडिया के बारे में, रायपुर के बारे में, कल्चर्स के बारे में, फॉरेन में जॉब के सिलसिले में आते जाते रहते हैं, अपने विषय में खुद ही बताएंगे शॉर्ट में। यहाँ पे बैठ के हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो ऑल इंडिया राइड है उसमें किस तरीके से हम लोग भारत की खूबसूरती को और अच्छे से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अंजन सेन गुप्ता हूँ, यही रायपुर में पला बड़ा हूँ। इनसे 2 साल बड़ा हूँ बट काफ़ी छोटा दिखता है। यहीं पे पला बड़ा हूँ, रायपुर में इंजीनियरिंग की है। एंड अभी 21 साल से एक IT कंपनी में हूँ। प्रोजेक्ट के सिलसिले में घूमता रहता हूँ और जहाँ प्रोजेक्ट इंडिया से बाहर भी जाना होता है। नॉलेज जो है वो एक दिन में नहीं आता, पढ़ने की आपकी इच्छा होनी रहती है, वो जो एक्यूमुलेट होता है। और फिर नॉलेज के बाद जो आप उसको प्रोसेस करते हो अपने दिमाग में और अपने व्यूज़ बनाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और चिंतामणि सर जो है, ये बाइकर के साथ साथ एक ये डीप थिंकर भी है। और इनके जो व्लॉग्स तो मैं तो देख ही रहा हूँ 5-6 साल से, आप लोग भी देखते होंगे। तो इनसे बात करने का मौका मिलता है। मैं कुछ जो बातें आज हमने की है मैं सबके साथ नहीं कर सकता, राइट, इतनी डीप थिंकिंग वाली। और ये जो मुझसे इन्होंने शेयर किया, ये भी शायद सबसे शेयर नहीं कर पा रहा। तो वो मैच होना चाहिए कि आपकी थॉट प्रोसेस मैंने लॉजिकली सोचते हैं। एंड जिस तरह वो अपने लाइफ को टर्न अराउंड कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। हमने तो शायद, हम में से बहुत लोग ऐसे दिन देखेंगे तो शायद डिफ़िकल्ट होगा, बट देखो अभी भी स्माइल कर रहे हैं। एंड यही उनका USP है, ये हारते नहीं हैं। हारेंगे नहीं। हाँ, हारेंगे नहीं। तो मेरा जो भी है, मैं इनसे जुड़ा हूँ 5-6 साल से, इनके आर्मी का। मैं भी एक सोल्जर मानता हूँ अपने आप को। एंड जब भी मौका मिलता है इनसे बात भी हो जाती है। एंड आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर सेकंड टाइम, 23 दूसरी बार ही मिल रहे हैं। हाँ। हम लोग फ़ोन पे मैसेजेस पे बात होती है। मैं रायपुर आया हुआ था अपने घर, एंड ये जा रहे हैं, ये भी रायपुर में मिले। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर, अमरकंटक से स्टार्ट करेंगे ना। एंड ऑल इंडिया राइड टच में रहेंगे। जब भी आप, अगर मैं मुंबई में आना हुआ उस तरफ और मैं उधर रहा तो अपन करेंगे। और एक छत्तीसगढ़ का भी अपन राइड करेंगे, मे बी 1 साल बाद या समथिंग, नॉट टू साउथ। तो ऑल द बेस्ट टू हिम। सबको मैं बोल रहा हूँ जो भी व्लॉग दे, इनके बारे में पढ़ना, इनकी बुक्स पढ़ना। जिम कॉर्बेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस एवर बॉर्न इन लास्ट 200 ईयर्स। अभी बैठ के वही हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग भारत की खूबसूरती को और खूबसूरत तरीके से आप लोगों के बीच लेके आ सकते हैं। तो वही डिस्कशन चल रहा था। चलिए अंजन भाई, फिर मिलते हैं जल्दी। व्लॉग्स आप देखते रहना। पक्का पक्का। अंजन भाई ने बहुत सारा फीडबैक दिया
कंटेंट को लेके, ट्रैवलिंग स्टाइल को लेके, और किस तरह से हम लोग संपूर्ण भारत को अच्छे से कवर कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे, जिनका मैं ध्यान रखूँगा। आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं एक सीरीज़ की तरह चलेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में, वेब सीरीज़ की तरह है, आप लोग आनंद ले पाओगे। चलो भाइयों, अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, वो निपटा लेते हैं। वैसे इम्पॉर्टेंट काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 मेजर काम हैं जो करने बहुत आवश्यक हैं। उसके बिना इंडिया राइड सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। के राइडर के घर पे आया हूँ, कृतेश भाई के पास। हमारे CMJ आर्मी के सोल्जर, अभी वो घर पे नहीं है, तो यहाँ से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान उठाना है। देखिए इनके यहाँ पे गौशाला भी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हेलो, मैं दोस्त हूँ, मैं समझ डर। हेलो, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं। मतलब रायपुर शहर के सेंटर में इतना बढ़िया गौशाला आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे। तो इस तरफ है हमारा सामान के राइडर की बाइक के पास। नमस्ते, कृतेश का दोस्त। भाइयों ये है कृतेश की एडवेंचर टूरर, वो अभी कहीं बाहर गया हुआ है। तो ये है सामान जो बेंगलोर से आया हुआ है। क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ। भाइयों अभी ये लेके जाना है हम लोग को TVS शोरूम, साथ में अपनी RR 310 को भी लेके जाना है। एक बहुत ही सीरियस समस्या आ गई है, गंभीर समस्या। उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हमारी ऑल इंडिया राइड खतरे में पड़ जाएगी। भाइयों हमारी बाइक पे ना ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं। ब्रेक्स लगता है कि ब्रेक्स की बाइट एकदम कम आ रही है। तो बिना ब्रेक्स का काम करवाए हम लोग ऑल इंडिया राइड कैसे कर सकते हैं। ब्रेक्स के अलावा भी एक बड़ी समस्या है। और कहाँ है चंदन भाई, कहाँ है? हाँ पीछे भी और सामने भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। और उसके अलावा सैडल गार्ड और वो ये लगाना है आप लोगों के। ये हमारी गाड़ी का मंदिर है, यहाँ पे माथा टेके बिना कैसे जा सकते हैं। तो भाइयों ये चंदन भाई हैं, जब से गाड़ी नया लिया हूँ तब से। ये हैं हितेश हैं, उधर तुलसी भाई हैं, पूरा देखभाल यही लोग करते हैं। और किसी भी राइड से पहले मेरा यहाँ पे आना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाता हूँ ना, भले गाड़ी में कोई प्रॉब्लम रहे चाहे ना रहे, इन लोग का हाथ लग जाता है ना, तो तसल्ली हो जाती है कि भाई रास्ते में कहीं पे धोखा नहीं देगी। और आज तक नहीं दिए। लगभग 75,000 किलोमीटर चल गए। तो ऑल इंडिया राइड से पहले सर्विस सेंटर में आना, खासकर ये रायपुर वाले सेंटर में आना तो आवश्यक। तो भाइयों ये हैं चंदन भाई, इनकी स्माइल जितनी प्यारी है इंसान भी उतने ही प्यारे हैं। और 5-6 साल में इनके रात में ना मेरी दोस्ती हो गई है, घर जैसा रिलेशन हो गया। कब से चालू होगा आपका? चालू हो चुका है, मैं निकल चुका हूँ घर से, बस ये हो जाए काम फिर निकल चुका हूँ। 23 तारीख से। चला ला के देख क्या कमी बेची है, वो सब चीज़ को ओके कर देना है ना। जा चला के आ। हितेश के ऊपर ना मेरी बाइक के, मेरा आंख मूंद के ट्रस्ट है हितेश के ऊपर। अभी गाड़ी के सर्विसिंग वगैरह के लिए उसका बढ़िया पैनल वगैरह भी खुला हुआ है भाई लोग, साइड पैनल। तो लगे हाथ में इसको भी इंस्टॉल करवा लेते हैं। हैवी है भाई, क्या है वो तो समझ गए हो गए आप लोग देख के। हितेश ये क्रैश गार्ड और सैडल स्टे है, जो मैं बैग लटकाता हूँ ना, वो टायर में टच होने टाइप का लगता है, साइलेंसर पे जलने का खतरा है, तो इसको लगा देना। तो भाइयों ये था हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट काम। और बाइक का जब तक काम हो रहा है, ये राजकुमार भाई पधारे हुए हैं और कहीं लेके जा रहे हैं मेरे को। चलो घूम के आते हैं तब तक। इनके पास में रोनिन है। पिछली बार जब मैं रायपुर आया था ना, तो यही वाली रोनिन में घूम रहा था रायपुर। उस समय मैं व्लॉग नहीं बनाया था, बट ये मस्त लकी है रोनिन मेरे लिए। पिछली बार जब मैं रायपुर आया था उसके बाद से चीज़ें बहुत बेटर होनी चालू हुई है। मस्त गाड़ी है रोनिन। इसके लॉन्च में गया था गोवा में। हम लोग जा रहे हैं रिलायंस डिजिटल। मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए, देखते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो। वो गोप्रो का ना कुछ अटैचमेंट वगैरह चाहिए भी मेरे को, अगर यहाँ पे मिल जाता है तो अच्छा है। कुछ चार्जिंग केबल वगैरह चाहिए, देख रहे हैं। ये यहाँ पर क्रोमा भी है भाई लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाइयों हम लोग जो ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे भी नहीं मिला। क्या ढूंढ रहे थे कभी बताऊँगा मैं आप लोगों को। यहाँ भी नहीं मिला। ये लग रहा है भाइयों हमारा क्रैश गार्ड एक साइड का ऑलमोस्ट लग चुका है, इस तरफ लगाना बचा है। उसके बाद सैडल स्टे लगेगा। ये है सैडल स्टे, मतलब काफ़ी सुविधा हो जाएगी मेरे को लगेज कैरी करने में।
शाम के 5:30 हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि अभी 1 घंटा तो और लगेगा ही। टाइम लगेगा? हाँ, तो कल कितना टाइम लगेगा? 11 बजे तक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बने। ऑयल वगैरह चेंज करना है? ऑयल वगैरह चेंज हो गया है नहीं करना और है? रांची में करवा लिया था मैं। भाइयों बाइक का ब्रेक वगैरह तो सब बन चुका है, जनरल चेकअप हो चुका है, सर्विस तो मैं रांची में करवा ही लिया था। तो क्रैश गार्ड और जो सैडल स्टे है वो इंस्टॉल करके कल दूंगा बोल रहे थे। मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ आराम से फुर्सत से काम कर, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। तो ठीक है भाई लोग कल लेके जाएंगे। मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड तो हूँ कि क्रैश गार्ड और ये सैडल स्टे लग रहा है, लेकिन इससे क्या है ना वो बाइक का वेट बढ़ेगा, तो उसके बाद बाइक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके लिए थोड़ा सा मैं वरीड भी हूँ। ठीक है आराम से फुर्सत से कर। और बाकी का ब्रेक व्रेक का तो काम हो गया ना? हाँ, बाकी काम सब हो गया। ठीक है यही लगाना है, फिर लगाना। तो भाइयों मैंने ले लिया है ओला, जा रहा हूँ घर। काफ़ी सारे काम है भाई। ओला बाइक से कार में कैसे मैं शोरूम से घर आने के बाद आज का वीडियो अगर एडिट करके पब्लिश किया, उसके बाद मैं फ्री हुआ तो मैं फ़ोन लगाया किसको? अभिषेक शर्मा को। हेलो एवरीवन। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो मैं बोला कि चल थोड़ा सा मिलते हैं, बतियाते हैं। तो हम लोग बतियाने के लिए मिले हैं। और डब्ल्यू से बात करके मजा आया। हाँ डब्लू से भी अभी वीडियो कॉल में बात हुई। डब्लू मेरा छोटा भाई, उससे बात किए। जैसा सपोर्ट बना रहे हो भाई लोग ऐसे ही बनाए रखो। जो हमारा भारत यात्रा का फर्स्ट वीडियो में जो मैं बम फोड़ा था, तो बहुत लोगों को वो बम अच्छा लगा और कुछ लोगों को वो बम उनके सर के ऊपर से निकल गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा धार्मिकता हो गई थी। अच्छा। तो अपन ज़्यादा धार्मिकता वाली बात फ्यूचर वीडियोस में नहीं करेंगे। तो हम लोग जगह दिखाएंगे, रोड दिखाएंगे, हम लोग मोटरसाइकिल्स दिखाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लो, इतना मत सोचो कि चिंतामणि छोड़ के भग रहा है। भाई मैं कुछ नहीं छोड़ के भग रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हिमालयन ले जाओ। हिमालयन ले जाओ। ये देखो CMJ आर्मी का ये प्यार है, प्यार। अच्छा रहा आज का दिन, काफ़ी हैक्टिक था, हौच पौच था। व्लॉग कैसा बना होगा, कितना लंबा बना होगा पता नहीं। 1-2 दिन अब मैं यहाँ पे रायपुर में तैयारियों का जो अंतिम चरण है वो कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे मैं रखूँगा फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। उसके बाद फिर हमारी एक्चुअल यात्रा चालू होगी, अमरकंटक के लिए निकलेंगे। उसके बाद आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत कुछ मजा आने वाला राइड पे। हर हर